हेलो लव यू, मैं दीपक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक इन्वेस्टमेंट पे है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि पैसे म्यूचुअल फंड में रखें या एफडी या फिक्स डिपॉजिट बना कर रखें। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिक्स डिपॉजिट यानी टर्म डिपॉजिट के मैं एडवांटेज पे आता हूँ, जहाँ पे पहला एडवांटेज है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे मिल रहा है वो फिक्स्ड रहेगा। वो पूरे मैच्योरिटी के टर्म टेन्योर तक कहीं भी कोई चेंजेस नहीं होंगे जो इस एफडी फिक्स डिपॉजिट के सबसे बड़े एडवांटेज में से एक है। नेक्स्ट आता है जीरो रिस्क। जीरो रिस्क मीन्स कि आपका एफडी बैंक में अगर आप रख रहे हैं तो कहीं कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि ये पैसा आपको कम करके मिलने वाला है। जो भी है, जो मैच्योरिटी वैल्यू आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड है वो उतना ही वैल्यू मिलने वाला है। जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है एफडी पे, फिक्स डिपॉजिट पे, कि आपका रिस्क फ्री है। तीसरा एडवांटेज है मेक इजली। मेक इजली मीन्स है कि आप सीधा अपने ब्रांच जाएंगे, ब्रांच में आप एक एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल फिल करके आप दे देंगे उन्हें, वो एफडी बनाकर आपको अगले दिन आपको फिक्स डिपॉजिट का रिसीट आपके पास 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो ये तीसरा एडवांटेज है कि आपको बनाने के लिए आपको ज़्यादा कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है। इसमें सिंपल से आपको फॉर्म भर के आप देकर आप एफडी तुरंत से पा सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज है नील मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको कोई मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर साल आपको अगर आप रिन्यूअल मोड में डाल दिए हैं और 1-1 साल के लिए एफडी आपने बना के रखी है तो एफडी बैंक अपने आप उसको हर एक साल रिन्यूअल कर देगा। आपको ब्रांच भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक बिना गए वो ऑटोमेटिक ही उनका रिन्यूअल का क्लोजर होता है, वो रिन्यूअल कर जाते हैं। बस रिन्यूअल में एक ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपकी रिन्यूअल जो होती है वो ओरिजिनल टेन्योर के हिसाब से होती है। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया आप अगर एफडी पे जाते हैं तो। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज में आता है कि टीडीएस अप्लीकेबल और इंटरेस्ट इनकम। जैसा कि आप सबको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपका 10,000 तक का, अगर आप इंडिविजुअल हैं 10,000 तक और एज आपका अप टू 60 है तो आपका टैक्स नहीं पेड करना है। लेकिन आप जैसे ही आपका इंटरेस्ट इनकम 10,000 के ऊपर हो जाता है तो आपको 10% उसका जितना भी इंटरेस्ट इनकम है उसका 10% आपको टीडीएस पेड करने पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के केस में ये 50,000 तक है। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप टैक्सेबल इनकम में नहीं आते हैं तो आप बैंक में 15G और एच का एक प्रावधान है, वहाँ पे आप ये 15G और एच सबमिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका टैक्सेबल इनकम तक आपका टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरे मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे इसको डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको एडवांटेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेफ्टी के हिसाब से जैसा आप रिस्क लीजिएगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलना है। तो यहाँ पे रिस्क जीरो है तो इंटरेस्ट ऑब्वियस सा बात है कि इंटरेस्ट आपको थोड़ा कम मिलेगा। थर्ड जो डिसएडवांटेज मेरे अकॉर्डिंग लगता है वो है कि क्लोजर के लिए आपको हमेशा ब्रांच जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप रिसीट जब तक ब्रांच को या बैंक को सबमिट नहीं करेंगे तब तक वो आपका उसका क्लोजर प्रोसेस करके आपके पैसे को आपके अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। फोर्थ जो डिसएडवांटेज है इसमें हम लोगों ने किया है क्या कि केवाईसी आपको, अगर आपने बैंक स्विच किया, अगर आपके जिस बैंक में आप हैं जहाँ पे आपके सेविंग अकाउंट है वहाँ पे अगर आप एफडी फिक्स डिपॉजिट रखना चाहते हैं तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर आप किसी दूसरे बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लोग बोलते हैं सबसे पहले कि आप सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, ताकि आपका जब भी पैसे भी हम वहाँ से डेबिट करें और क्रेडिट भी करें। तो जब आप अकाउंट ओपन करने दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ फिर से आपको केवाईसी देना पड़ेगा, जो एक इस फिक्स डिपॉजिट का डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको हर बार अगर आप कंपनी बैंक चेंज करते हैं तो आपको हर बार केवाईसी देना पड़ता है। ये तो बात हो गई फिक्स डिपॉजिट के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एडवांटेज से। तो पहला एडवांटेज है इंडेक्सेशन। इंडेक्सिंग होता है यहाँ पे आपको टीडीएस टैक्स जो सीधा टैक्सेबल इनकम और टैक्स जो सीधा पेड करते हैं वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होते हैं। कुछ केस में होते हैं, कुछ केस में नहीं होते हैं। इसके लिए मैं डिटेल वीडियो मैं बाद में लाऊंगा। अभी मैं
मोटा मोटे इंडेक्सेशन के बारे में बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अभी यहाँ पे मैं बस एक एडवांटेज और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे को प्रेजेंट कर रहा हूँ कि इंडेक्सेशन म्यूचुअल फंड में अलाउड होता है। नेक्स्ट एडवांटेज होता है कि गुड एनुअलाइज रिटर्न ऑन बेसिस ऑफ रिस्क। यहाँ पे क्या है कि आप जिस तरह से जिस फंड में जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस टाइप का उस फंड का रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न हो सकता है। किसी का 20% 30% तक रिटर्न होते हैं एनुअलाइज रिटर्न, तो वो फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा फंड लिया है। थर्ड इसका एडवांटेज आता है कि आप रिडीम जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए कहीं आपको नियरेस्ट किसी कंपनी की ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारे पोर्टल एक्टिव हो गए हैं, वहाँ पे आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल दीजिए। ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल के आपके जो रजिस्टर्ड अकाउंट है वहाँ पे 48 या 72 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये जो कि मेरे को म्यूचुअल फंड का एक एडवांटेज लगता है कि आप घर बैठे ही इसको ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज आता है कि रिक्वायर्ड वन टाइम केवाईसी। आपका क्या है कि इनका म्यूचुअल फंड सेबी के अकॉर्डिंग एक जो म्यूचुअल फंड कंपनियों का गाइडलाइन है उसमें आपका एक बार केवाईसी करना होता है। आप चाहे किसी भी कंपनी में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आप केवाईसी कर दीजिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा कर दीजिए। उसके बाद आपको अगर आप दूसरी कंपनी में भी स्विच करते हैं तो आपको बार बार केवाईसी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप 25-30 कंपनियां जितनी भी 42 कंपनियां जो म्यूचुअल फंड के एक्टिव हैं, तो आप वहां 42 कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक ही बार केवाईसी करने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज आ जाता है कि नॉट फिक्स एनुअलाइज रिटर्न। यहाँ पे क्या है कि आपको फिक्स, जैसे एफडी में आपको रिटर्न में मिलता है कि इतना रिटर्न मिलने वाला है, इसमें वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मार्केट लिंक्ड होती हैं। मार्केट लिंक्ड में क्या है कि जैसा मार्केट का कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से आपका रिटर्न रहेगा। कुछ रिटर्न अच्छे भी होते हैं, कभी कभी मार्केट का पोजीशन अच्छा नहीं होता है तो रिटर्न भी थोड़े अच्छे नहीं होते हैं। जैसे अभी का सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो है, यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड के जो फंड हैं वो नेगेटिव में दिखा रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट का कंडीशन ठीक नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि रिस्क है, रिस्की है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे रिस्की है क्योंकि यहाँ पे आपको ये सीधा मार्केट से लिंक्ड है, तो मार्केट का फ्लक्चुएशन आपको भी पता है कि शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ थोड़ा रिस्क है। यहाँ पे आप जो रिटर्न लेना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा रिस्की रिटर्न है, बट फिर भी ये जो शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे थोड़ा ये लेस रिस्क वाला है। बाकी इसमें भी आप म्यूचुअल फंड में भी ये रिस्क है। थर्ड जो डिसएडवांटेज है कि इन्वेस्टमेंट, अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कोई ब्रोकर या एजेंट के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि उनको ज़्यादा आइडिया होता है कि कौन से फंड में पैसा लगाना है, कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत वो ऑनलाइन चेक करते हैं। अभी आपके पास उतना समय नहीं होता है कंपैरिजन करने के लिए, तो ये आप कंसल्टेंट के थ्रू करना पड़ता है। और मैं इसके अकॉर्डिंग एक वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ जिसमें आप घर बैठे अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फ़ंड का कंपैरिजन करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे जो फंड एडवाइज़र हैं उनके जो एडवाइस हैं उनके अकॉर्डिंग आप फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं एक वीडियो इसके लिए लाऊंगा कि आप कौन से साइट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करें। और मैंने बस आज का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।